हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गाइडली। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गाइडली पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का गाइडली पर। एंड डियर, आज हम कुछ अच्छे पजल्स पे फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग क्लासेस क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, क्लासेस अच्छे से देखना चाहते हैं, तो डियर बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए गुड 2026-27 आपके लिए लेकर आया है जबरदस्त ऑफर, जहां पर आप एनरोल करेंगे। 9 स्टेप्स सिलेक्शन है। ठीक डियर, आपका यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 9 स्टेप फॉलो करना है, एनरोल करना है, अनलॉक करना है कोड को, एंड साथ ही आपका पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा इन 24 आवर्स। एमआरआई असिस्टेंट मिलेगा, मेंटोर्स कॉल, साथ ही ड्यूअल स्ट्रेटेजी प्लान, ड्यूअल डेली ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, मंथली असेसमेंट प्लस स्मार्ट कैटेगराइजेशन मिलेगा, ताकि आपको यहाँ पर एक अलग लेवल पे ले जाया जा सके। और बेसिक टू हाई लेवल चीजों को आपको कहीं ना कहीं अपडेट किया जाएगा। साथ ही आपका वीकली परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, एंड 1-to-1 मेंटोरशिप। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए, और एक चीज आपको बताऊं डियर, क्वेश्चंस को फोकस जो कि करिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 6% EFGHIJ आपको बोला गया आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, हमने एक डायग्राम बना लेना है इस तरीके से, और सबका फेस का इनसाइड है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट अकाउंट, सेविंग, करंट, डीमैट, एफडी, आरडी, एनआरआई अकाउंट। ऑल द इंफॉर्मेशन आर द गिवन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी जरूरी नहीं इसी क्रम में आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अब यहाँ पर कह रहा है 1% सिट बिटवीन एच एंड द वन हु हैज करंट अकाउंट। मान लो हम एच को यहाँ लिखे, तो इसका करंट अकाउंट हो जाएगा। करंट अकाउंट का हम सीए ले लेंगे। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हम और ले लेते हैं, एच एंड द करंट अकाउंट। एच अगर यहाँ है तो करंट अकाउंट वाला व्यक्ति यहां पर हो जाएगा। इसको भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सीए, यानी करंट अकाउंट। क्लियर है? द वन हु हैज डीमैट अकाउंट फेसेस द वन हु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन हु हैज करंट अकाउंट। यानी जिसका करंट अकाउंट है उसके जो ठीक राइट बैठा है। देखिए, अब फिर से देखिएगा, द वन हु हैज डीमैट अकाउंट फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु हैज करंट अकाउंट। यानी करंट अकाउंट के राइट वाले के जस्ट अपोजिट डीमैट अकाउंट वाला बैठा है। करंट के राइट के अपोजिट, जस्ट अपोजिट डीमेट अकाउंट, तो इस हिसाब से एच डीमेट अकाउंट वाला हो गया। क्लियर है? जी सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु हैज डीमेट अकाउंट एंड सिट अपोजिट टू द वन हु हैज सेविंग अकाउंट। समझिएगा। अब हमसे कह रहे हैं जी सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु हैज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के बगल में जी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। डीमेट के बगल में जी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन जी अपोजिट आएंगे एंड सिट अपोजिट टू द वन हु हैज द सेविंग अकाउंट। तो जी यहां नहीं हो सकता, क्योंकि ये करंट अकाउंट के अपोजिट हो जाएगा। जी यहां हो जाएगा, और ये सेविंग अकाउंट के अपोजिट हो गया। जी यहां हो जाएगा, और ये आपका सेविंग अकाउंट के अपोजिट हो गया, क्योंकि अगर आप जी को यहां लेते डीमेट अकाउंट के बगल में, तो करंट अकाउंट के अपोजिट हो जाता। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। यानी अगर ई थर्ड टू द राइट ऑफ आई है, तो यानी ई और आई एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। बस आप इतना समझ लो, ई एंड आई यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। क्लियर है? द वन हु हैज आरडी अकाउंट सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आई। अगर मैं यहां पर आई को रख दूं, आई के लेफ्ट में आरडी अकाउंट होना चाहिए, नहीं हो सकता, यानी ई यहां आएगा और आई यहां आएगा। आई के लेफ्ट में आरडी अकाउंट हो गया। ई एंड आई यहां तो नहीं आ सकते, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। अगर आई को यहां रख दूंगा, आई को यहां रखूंगा, तो ये आरडी अकाउंट होना चाहिए आई के लेफ्ट में, क्योंकि क्लियर बोला है द वन हु हैज द आरडी अकाउंट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आई। और अगर मैं आई को यहां रख दूंगा, तो आई के लेफ्ट में आरडी अकाउंट हो जाएगा। आई को यहां रख दूंगा, आई ई यहां भी हो सकता है आरडी अकाउंट, आई ई आरडी अकाउंट। तो डियर आई ई यहां भी हो सकता है, आरडी अकाउंट हो जाएगा। आई ई यहां भी हो सकता है, आई यहां होगा तो आरडी अकाउंट यहां हो जाएगा। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हमसे कह रहे हैं एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन द जे एंड हु हैज आरडी अकाउंट is the same between the one who has NRI account and I. F has neither NRI nor FD, यानी F ना तो NRI है
और ना ही एफ जो है वो आपका एफडी है। अब डियर हम क्या कर सकते थे इसमें, इस वाले केस में हम ये कर सकते थे, हम पॉसिबिलिटी बेसिस पे लेके चल सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आरडी लिया, आरडी आई यहाँ लिया, इस तरह से ई और एच यहाँ आ गई, ये सब हो चुके हैं। अब एफ के लिए कह रहा है ना तो वो एनआरआई है ना एफडी है, तो एनआरआई और एफडी डियर यहीं पर आने हैं, दोनों पॉसिबिलिटी यही है। भाई एनआरआई यहाँ आ सकता है, एफडी यहाँ जाएगा, एफडी यहाँ जाएगा, एनआरआई यहाँ जाएगा, बट दोनों ही केसेस में यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता। तो डियर एफ का क्या हो जाएगा, सेविंग अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ना तो एनआरआई है ना एफडी है, तो एनआरआई और एफडी यहीं आ सकते हैं। अच्छा देखिए, आई और आर के, जे और आर के बीच में उतरे हैं जितने की आई और एनआरआई के बीच में। तो डियर आई आपने यहाँ लिखा था, और आई अगर आप देख रहे हो तो आई के बाद आपका बचा कौन, जे यहाँ पर आ गया। जे और आर के बीच में देखिए कितने लोग हैं, अगर हम जे और आर, आर तो यहाँ पर है ही नहीं, जे एंड आर डी, ओके, जे और आर डी के बीच में देखिए कितने हैं, जे और आर डी के बीच में एक है, तो एनआरआई और आई के बीच में भी एक ही होना चाहिए। तो एनआरआई यहाँ पर है, कहाँ है, आरडी यहाँ पर, देखिए फिर से देखिए, जे और आरडी के बीच में जितने हैं उतने ही एनआरआई और आई के बीच में है। जे और आरडी के बीच में एक है, एनआरआई और आई के बीच में भी एक होना चाहिए। तो आई यहाँ पर है तो ये एनआरआई होना चाहिए था, या फिर ये एनआरआई होना चाहिए था। दोनों में से कोई एनआरआई नहीं है, तो एनआरआई या तो यहाँ या यहाँ। तो अगर एनआरआई वहां हो गया तो आई और एनआरआई बगल में हो गया, और जे और आरडी के बीच में एक्स है। तो डियर ये डायग्राम तो हमारा पूरी तरह से गलत हो जाता है, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। डियर अब अपने को क्या करना है, पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अब ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, यानी अगर हम कहीं गलत हुए तो हम वही रफ करेंगे जो ब्लैक मार्कर से था। अब हमसे कह रहा है आई, डियर अगर मान लीजिए मैं आई को यहाँ रख दूं, आई, आई के अपोजिट हो जाएगा कौन, ई, और आई के इमीडिएट लेफ्ट वाला जो है वो आरडी अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला था द वन हु हैज द डीमैट अकाउंट इज फेसेस द वन हु हैज द, हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु हैज द करंट अकाउंट। चलो ये तो हो गया था, एंड सेट अपोजिट टू द वन हु हैज द सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी हो गया था। फिर से देखते हैं, यहां पर हमारा लिखा है द वन हु हैज द डीमैट अकाउंट faces the one who sits immediately right of the one who has the current account, right of the one, डीमेट अकाउंट उसके अपोजिट चला गया, जे सिट्स adjacent to the one who has the डीमेट account and sit opposite to the one who has saving account, जी डीमेट अकाउंट के बगल में सेविंग अकाउंट के अपोजिट हो गया। अब देखिए जे और आर के बीच में एनआरआई और आई के बीच में एक्स कैंडिडेट्स है। अब हम जे की बात करें तो जे 1 2 3, जे के लिए 1 2 3, और जे और आरडी, आरडी हम देखें तो आरडी भी नहीं फिक्स है। एनआरआई और आई की बात करें, आई अगर आपने यहाँ रख दिया, आई और ई अपोजिट हो जाएंगे, ये बात क्लियर होती है। अगर आई ई एच जी यहाँ आ गया, और एफ ना तो एनआरआई है और ना एफडी है, तो एफ देखिए आपका एनआरआई ना एफडी, तो एनआरआई और एफडी यहाँ पर आएंगे, एनआरआई और एफडी। तो डियर अगर एनआरआई और एफडी दोनों यहां पर गए फॉर एग्जांपल, तो सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड करंट अकाउंट हो गया है। तो डियर इसका हो जाएगा आरडी अकाउंट, एफ का क्या हो जाएगा, आरडी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, एफ का आरडी हो गया। अगर हमने आई को यहां रखा है, अगर एफ का आरडी हो गया तो ई एफ जी एच आई, तो यहां पर आ गया जे। अच्छा जे और आरडी के बीच में कितने हैं, जे और आरडी अपोजिट है, तो इसी तरह से एनआरआई और आई भी अपोजिट होने चाहिए थे, आई और एनआरआई अपोजिट होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो यानी ये हमारा गलत हो गया, दैट मीन्स हम आई को यहाँ नहीं रख सकते थे, तो ब्लैक वाला पोर्शन हमने हटा दिया। अब आई की दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि आई यहाँ पर आ जाएगा, और आई के जो इमीडिएट लेफ्ट है, देखिए G sits adjacent to the one who has the demat account and sit opposite to the one who has the saving account. F sits third to the right of I. It's not F, third to the right of E. अच्छा E और I opposite हो जाएंगे. The one who has the RD account sits immediately left of I. तो I यहाँ पर है, तो ये RD account हो गया, और RD अगर यहाँ हो गया, I अपोजिट जाएगा किसके, E के, ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, डी अकाउंट, डी ए यानी यहाँ पर आ गया, और ये करंट अकाउंट हो गया। अब बचा आपका एफडी और एनआरआई, एफडी और एनआरआई यहाँ पर आएंगे,
और एफ ना तो एफडी है ना एनआरआई है, तो एफ देखिए कहां पर आ सकता है, एफ या तो यहां पर आ सकता है या फिर एफ यहां पर आ सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो डियर, एफ के लिए दो पॉसिबिलिटी है, जी एच आई ई एफ, एफ और जे बचे। अच्छा बोल रहे जे और आरडी के बीच में जितने एनआरआई और आई के बीच में भी उतने होंगे, तो आई तो आपने यहाँ रखा ही है, अब एनआरआई ये भी हो सकता है और एनआरआई ये भी हो सकता है। अगर एनआरआई ये हुआ तो अपोजिट हो गया, फिर उस केस में एनआरआई और आई अगर अपोजिट है तो जे और आरडी भी अपोजिट होगा, तो उस केस में आपको जे को क्या करना होगा, जे का क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है, जे का क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा। और जे अगर आपने यहां रख दिया तो डियर करंट अकाउंट एंड आरडी अपोजिट हुए, उसी तरह से आई और एनआरआई भी अपोजिट हो जाएंगे। एनआरआई सेविंग अकाउंट आरडी डीए, और यहां पर आपका हो जाएगा एफडी, जी का एफडी हो जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर, तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपका बचा कौन, जी एच आई जे ई एफ, एफ ना तो एनआरआई है और ना ही आपका एफडी अकाउंट है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, एफ के सेकंड लेफ्ट बैठा है ई एनआरआई। क्या ई या एनआरआई कहीं दिया है, द वन हु हैज द करंट अकाउंट, द वन हु हैज एनआरआई अकाउंट, यस द करेक्ट आंसर इज डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू आई, जी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू आई, इमीडिएट राइट, 1 2 3 4 5th, फिफ्थ लेफ्ट, इमीडिएट राइट या फिर फिफ्थ लेफ्ट, द करेक्ट आंसर इज बी। If J change the position with F, then who among the following persons sit fifth to the right of J? J और F आपस में चेंज कर लेते हैं। अगर हम कहें J और F आपस में चेंज कर लेते हैं तो J यहाँ आ जाएगा और J के फिफ्थ राइट 1 2 3 4 5 H हो जाएगा। अगर फिफ्थ राइट पूछा है तो फिफ्थ टू द राइट ऑफ J 1 2 3 4 5 H हो जाएगा, H एंड सेविंग अकाउंट। करेक्ट आंसर इज ए। कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज एफडी अकाउंट। डियर एफडी अगर आप देखोगे तो एफडी क्लियरली आपको किसका मिल रहा है, हमने जब एफडी अकाउंट देखा तो एफडी अकाउंट हमें मिला जी का। डियर द करेक्ट आंसर इज जी। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु हैज द एनआरआई अकाउंट, एनआरआई का पड़ोसी कौन है। डियर जब मैंने एनआरआई देखा तो जे एच सी ए और सेविंग, जे एच सी वे सेविंग, जे एच, द करेक्ट आंसर इज थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6% JKLMN गोइंग टू अ टूर टू डिफरेंट डेट्स 11 26 ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो यानी हर कोई अलग अलग डेट में जा रहा है, तो हम जुलाई लेते हैं, अगस्त एंड सितंबर, अलग अलग डेट्स में जाएंगे, हमें नहीं पता कौन किस डेट में जा रहा है। क्लियर है, जुलाई अगस्त एंड सितंबर of the same year. खैर each of them is using the different mobile Jio, Airtel, Aircel, BSNL, Docomo and Vodafone. All of information is not necessarily in the same order. यानी जो इन्फॉर्मेशन है जरूरी नहीं इसी क्रम में आपको मिले। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है, आपको डेट बतानी है, साथ ही पर्सन बताना है और कौन सा पर्सन किस मोबाइल को यूज कर रहा है। तो हम डेट पहले ले लेते हैं, दो ही डेट थी अपने पास, 11-26, इसमें 30 डेज होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें भी 31 होते हैं। चलो पर्सन, अब तो मोबाइल नेटवर्क
मोबाइल नेटवर्क हम लोग यहाँ ले लेते हैं। पर्सन मोबाइल नेटवर्क, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जरूरी नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन इसी ऑर्डर में हो। एन गोज ऑन एन ऑड नंबर डेट, यानी एन जो जाएगा वो ऑड नंबर डेट पर जाएगा। तो जब आप ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो एन जो जाएगा वो 11 को ही जाएगा। हम लिख लेते हैं एन जो जाएगा वो 11 को जाएगा। के एंड जे गो इन द सेम डेट बट नॉट ऑन द, देखिए नन ऑफ देम गोज इन सितंबर, यानी हमसे कह रहा है कि जो के और जे है सेम डेट, बट के और जे सितंबर में नहीं जाएंगे। चलो हमने लिख लिया। कह रहा है द वन हु यूज एयरसेल गोज इमीडिएटली बिफोर जे बट नॉट इन अगस्त, यानी जो एयरसेल यूज कर रहा है इमीडिएटली अबव जे है, बट ये अगस्त में नहीं है। एज मैनी पर्सन गो आफ्टर एम सेम बिफोर द वन हु यूज डोकोमो, यानी एम के बाद में जितने हैं डोकोमो के ऊपर उतने ही हैं। एम डज नॉट गो इन जुलाई, यानी एम जुलाई में नहीं जाएगा। तो एम अगस्त में भी जा सकता है और एम सितंबर में भी जा सकता है, यानी एम आपका नहीं जाएगा किसमें, जुलाई में। ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन द वन हु यूज BSNL एंड जियो। तो आप देखिए BSNL एंड जियो के बीच में केवल एक व्यक्ति जाएगा। I goes immediately after the one who use BSNL। तो BSNL के जस्ट बाद आपका आई जाएगा। तो यानी डेटा जो है पजल है, कहीं से भी ये पता ही नहीं पड़ रहा कि कौन कहां जाएगा। नाइदर M नॉर L यूज जियो, यानी M और L जियो यूज नहीं कर रहे, ना तो M ना ही L जियो यूज करते हैं। तो डियर हम एक काम करते हैं, हम पर्सन के साथ साथ नेटवर्क भी लेंगे, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी क्लियरली आएंगी, वो ये आएंगी, अगर आप ध्यान से देखोगे के और जे सेम डेट पे जा रहे हैं बट वो लोग सितंबर में नहीं जा रहे। सितंबर में नहीं जा रहे तो हो सकता है के यहां पर जाए, जे यहां पर जाए, या फिर जे यहां पर जाए और के यहां पर जाए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, के जे या फिर जे और के आपका यहां पर देखने के लिए मिले, ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तो यानी हमें क्लियर हो गया कि के और जे जो है वो सितंबर में नहीं जाएंगे, अगस्त या जुलाई में जाएंगे और दोनों सेम डेट पे जाएंगे, और एन 11th पे जाएगा। अच्छा देखिए एन के बारे में क्या बोला था, स्टार्टिंग में बोलते हैं एन गोज ऑन एन ऑड नंबर डेट, ओनली टू पर्सन गो बिटवीन द वन हु यूज वोडाफोन एंड एन, यानी वोडाफोन और एन के बीच में दो लोग जाएंगे। हम यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं वोडाफोन और एन के बीच में दो लोग होंगे। तो ना हमें अभी एन का पता है ना ही वोडाफोन का पता है। अच्छा एक चीज देखो, अगर एन यहां पर जाएगा तो एन तो यहाँ 11 को ही जा सकता है, 11 को जाएगा ना एन, तो 11 को एन यहां पर जा सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है अपने पास। और अगर एन यहां जाएगा तो एन यहां गया तो 1 2 वोडाफोन। अच्छा देखिए एन यहां 11 को जा सकता है क्या, जा सकता है, क्योंकि 1 2 वोडाफोन
और 11 को यहाँ गया तो 1 टू वोडाफोन, और 11 को यहाँ गया तो 1 टू वोडाफोन। ये तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो यानी एन 11 को जाएगा। अच्छा के और जे वाला, अच्छा जे के जस्ट नीचे जो होगा वो एयरसेल होगा। जे के जस्ट नीचे जो होगा एयरसेल होगा। तो जे अगर मान लीजिए आए, जे के जस्ट नीचे एयरसेल यहाँ हो सकता है क्या? क्योंकि एयरसेल आपका अगस्त में नहीं होगा, तो जे के जस्ट नीचे एयरसेल नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पर के होगा और यहाँ पर जे होगा, और जे के जस्ट नीचे एयरसेल होगा, और जे के जस्ट नीचे एयरसेल, तो जे यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ के होगा, और जे के जस्ट नीचे एयरसेल यहाँ हो सकता है, क्योंकि एयरसेल आपका अगस्त में नहीं है, ये ऐसा बोला गया था। ये क्लियर हो गया। एयरसेल जे के जस्ट नीचे, एयरसेल के जस्ट नीचे, वेट वेट वेट, हमने यहाँ गलत कर दिया। एयरसेल के जस्ट नीचे जे जाएगा, एक गड़बड़ हो गया। हम जो जे और के वाला पॉइंट ले रहे थे, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पॉइंट ये था डियर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते, इसको उल्टा करना पड़ेगा एयरसेल वाले पॉइंट को, क्योंकि एयरसेल वाला पॉइंट जे और के हमारे ऐसे थे। हमसे कह रहा है एयरसेल के बारे में, द वन हु यूज एयरसेल गोज इमीडिएटली बिफोर जे बट नॉट इन अगस्त। जे के बिफोर बट अगस्त में नहीं, तो जे यहां हो ही नहीं सकता। जे कहां हो जाएगा? जे यहां हो जाएगा। जे के बिफोर एयरसेल, क्लियर है? और अगर आप देखो एन और वोडाफोन के बीच में दो है, तो 1 टू वोडाफोन भी यही आ रहा है, तो यानी ये डायग्राम आपका गलत हो गया। और जैसे ही ये गलत हो गया तो आप इसको हटा दो, क्योंकि ये 11 तारीख को जा ही नहीं सकते। और जब 11 तारीख को नहीं जा सकते तो ये कौन सी डेट में जाएंगे? 26 तारीख को जाएंगे। तो जे और के की बात करें तो के और जे आपके यहां पर जाएंगे। हमें कहा गया था जे एयरसेल के जस्ट नीचे जाएगा, तो ये एयरसेल हो जाएगा, और जे एयरसेल के जस्ट नीचे जाएगा, तो डियर ये एयरसेल हो जाएगा। बट अगर हम इसको एयरसेल लेंगे तो हमारा जो एयरसेल है वो हमारा कब नहीं हो सकता था? अगस्त में नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां पर क्लियरली देखिए अगस्त में एयरसेल नहीं हो सकता। तो यानी ये वाला डायग्राम भी आपका गलत हो गया। तो कुल मिला के आपको क्या करना है? जे को यही लेना है, के को यही लेना है, एयरसेल यहीं पर आएगा। ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब देखिए जो एन है हम उसकी भी बात करेंगे। जे और एयरसेल फिक्स हुआ, फिर देखिए अगस्त में नहीं हुआ, के और जे सितंबर में भी नहीं हुआ। देखिए के और जे सितंबर में भी नहीं जा सकते थे, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी। अब एम के नीचे जितने हैं उतने ही डोकोमो के ऊपर होंगे। अच्छा एम जुलाई में नहीं हो सकता, तो एम के लिए आपकी पॉसिबिलिटी है अगस्त और, अच्छा एम और एल, नाइदर एम नॉर एल यूज जियो, ये क्रॉस है। और बीएसएनएल एंड जियो के बीच में एक है, और बीएसएनएल के जस्ट नीचे आई है। अब अगर मैं आई की बात करूं तो आई के लिए पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, तो उसको अभी हम कहीं भी रख सकते थे। वो बीएसएनएल के जस्ट नीचे, बीएसएनएल और जियो के बीच में भी एक है, और जियो एम और एल नहीं हो सकते। अच्छा एम के नीचे जितने हैं उतने ही डोकोमो के ऊपर है। वोडाफोन और एन के लिए हमें पॉसिबिलिटी है कि वोडाफोन और एन, एन के लिए हमें बोला था एन 11th को होगा, एन 11th को होगा, और वोडाफोन और एन के बीच में दो लोग होंगे। तो डियर अगर हम एन यहां पर ले लें तो एन 1 2 वोडाफोन, एन यहां पर ले ले तो 1 2 वोडाफोन, एन यहां पर ले ले तो 1 2 वोडाफोन। यानी हमारे पास अभी भी तीन पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं ना, कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। डियर हमने यहां पर इसको लिया एयरसेल, हमने तीसरी पॉसिबिलिटी फिर से बना ली, और वो तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम यहां पर ले रहे हैं पर्सन का नाम जे और के, और यहां पर हो गया हमारा एयरसेल, और एयरसेल हो गया। तो आप देखो ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक है, और जे नीचे आया एयरसेल के, ये क्लियर हो गया, और N11 है।
तो हमने N यहां ले लिया, N11 है तो 1-2 वोडाफोन। तो N हमने 11 तारीख को यहां लिया, N12 वोडाफोन, ये क्लियर हुआ। और N हमने यहां पर लिया इधर, तो 1-2 वोडाफोन। अब आपको समझना है, N11 को भी हो गया, 3 पॉसिबिलिटी आपने ले ली। अच्छा, M के नीचे जितने हैं डोकोमो के ऊपर उतने ही होंगे, क्लियर है। M के नीचे है और M जुलाई में तो नहीं आ सकता, तो M यहां नहीं आ सकता था। और M मान लो अगस्त में आया, तो M के नीचे 1 2 3, तो यानी डोकोमो के ऊपर भी 3, तो 1 2 3 यानी M यहां नहीं आ सकता। M के नीचे 1, डोकोमो के ऊपर, अच्छा M यहां नहीं आ सकता, तो डियर M यहीं आ सकता था, M के नीचे 1, डोकोमो के ऊपर भी 1, क्लियर है। अब आते हैं यहां पर, M के नीचे इतने हैं, अच्छा M जुलाई में तो आ नहीं सकता, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो M यहां रखें, M यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि M के नीचे 0, तो जुलाई डोकोमो के ऊपर 0, तो यानी M यहीं पर आता, M के नीचे 1, डोकोमो के ऊपर 1। अच्छा देखिए, डोकोमो यहीं आ सकता था, M आप यहां रखते अगर, तो M के नीचे 1 2 3, डोकोमो के ऊपर 1 2 3, यानी डोकोमो यहां आ सकता था। और M यहां रखते तो डोकोमो यहां नहीं आ सकता, यानी M यहीं आ सकता था। M के नीचे 3 है, डोकोमो के ऊपर भी 3 है, तो M के नीचे जितने हैं उतने ही डोकोमो के ऊपर है, ये भी क्लियर हो गया। M जुलाई में नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। और M और L आपका जियो नहीं, तो डियर अब आप देखो जियो कहां आ सकता है, M और L जियो नहीं है, तो यहाँ जियो नहीं आ सकता, जियो या तो N या ये। अच्छा एक चीज देखो, BSNL के जस्ट नीचे आई, हमारा ये पॉइंट भी तो रह गया, BSNL और जियो के बीच में एक है, हमें इसको लिंक करना पड़ेगा। BSNL के जस्ट नीचे आई है, तो डियर BSNL तो यहां केवल एक ही जगह आ सकता है, BSNL के नीचे आई है। अच्छा यहां पर अगर मैं BSNL रखूं, तो BSNL के नीचे, BSNL के नीचे आई है, दूसरी पॉसिबिलिटी। अब मैं BSNL अगर यहां पर लूं, तो BSNL, तो BSNL के नीचे आई है, और डियर जब आपने अगर आई ले लिया, तो आई BSNL के जस्ट नीचे था, और देखिए BSNL और जियो के बीच में 1 है, तो जियो, BSNL जियो, और BSNL जियो। अब देखिए जियो ना तो L है ना M है, तो डियर L तो यहीं आ सकता है, चेक करो, गलत हो गया, क्योंकि हमें क्लियरली बोला है कि L जियो नहीं है। अच्छा देखिए L यहीं आ सकता है, L जियो नहीं है, तो जो लिख दिया मैंने जियो होगा ये, L जियो नहीं है। तो अब आपके पास नेटवर्क कौन सा बचा, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया, जियो हो गया, डोकोमो, एयरटेल बचा। अब देखो L या तो वहां या यहाँ, L तो यहीं आ सकता है। अब जो है आई के लिए क्या हो जाएगा, एयरटेल। तो डियर दो डायग्राम हमारे अभी तक बने हैं, और M और L जियो नहीं है, तो यहां देखिए M जियो हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। तो डायग्राम ये वाला जो सेकंड वाला था ये आपका सही हो गया। यहाँ पर देखिए जियो जो आया वो N आया, आप एक बार चेक कर लो, एयरसेल, डोकोमो, जियो, एयरटेल, BSNL एंड वोडाफोन। तो IMKN नीचे से JL। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस फॉर्म अ ग्रुप, द वन हु यूज डोकोमो। डोकोमो हमारा J है और 26 को है। द वन हु यूज जियो, जियो भी 31 वाले महीने में है। द वन हु यूज एयरटेल, एयरटेल आपका भी 31 वाले महीने में है। डोकोमो, जियो, एयरटेल, डोकोमो, जियो, एयरटेल 31, एयरसेल और BSNL, एयरसेल भी 31 में है, तो BSNL ही बचा जो 30 वाले महीने में है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन यूज एयरटेल नेटवर्क। तो डियर एयरटेल नेटवर्क की बात करें तो एयरटेल आपका यूज कर रहा था के द वन हु इज इन अगस्त, के तो दिया नहीं, द वन हु गोज ऑन 26 अगस्त, 26 अगस्त एयरटेल वोडाफोन के, ऑप्शन डी। कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट
and the month does I go to the tour? I go to the tour. Vodafone. I September. आई का डेट भी जो था वो लास्ट था 30 सितंबर, सॉरी 26 सितंबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 30 तो था ही नहीं, 26 सितंबर था 30 वाले महीने में। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? जे यूजेस वोडाफोन नेटवर्क। जे यूजेस वोडाफोन नेटवर्क। अगर आप देखो जे के लिए जे डोकोमो नेटवर्क है। कह रहा है के गोज इन द मंथ हैविंग एन even number of days. K even number of days. K odd number of days and does not go to the tour on an odd number date. odd number date पे जा रहा है। only two person go between J and the one who use BSNL. J and BSNL के बीच में दो ही लोग हैं। yes, the correct answer is option D. चलो चलते हैं अभी 120 से 124 पे। 8 boxes MNOPQRST are kept one above another in a single stack such that the box kept is lowest position is 1 and box kept at the topmost position is 8. Box M kept at an odd number position. तो हम डियर एक काम करते हैं, पोजीशन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर 8 बॉक्स ले लिए और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं बॉक्स M इज केप्ट ऑन ऑड नंबर पोजीशन, तो हम M को क्या करेंगे, ऑड नंबर पोजीशन पे रख देते हैं। तो डियर M जो है वो ऑड नंबर पोजीशन पे, M M M M, हमने ऑड नंबर पोजीशन 4 हो सकती है। 2 बॉक्सेस एंड 2 बॉक्सेस अबव O, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहां तो हो जाएगा 2 बॉक्सेस अबव O। ये क्लियर? कह रहा एज मेनी एज बॉक्स केप्ट अबव R इज सेम बिलो P। R के ऊपर जितने रखे हैं P के नीचे भी उतने ही बॉक्स होंगे। क्लियर है? और जो P है विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स M, यानी जो P है वो M के जस्ट अबव आएगा, तो P यहां पर आ गया, तो P के नीचे तो सारे थे तो R के ऊपर सारे होंगे, और P के नीचे 1 2 3 4 5, तो R के ऊपर भी 5 होने चाहिए थे, तो R यहां आना चाहिए था जो कि पॉसिबल नहीं है, ये हटा दीजिए। P के नीचे 1 2 3, R के ऊपर भी 3, तो R के ऊपर भी 3 हो गए। कह रहा ओनली 4 बॉक्सेस आर के बिटवीन N एंड Q, N और Q के बीच में केवल 4 बॉक्स हैं, तो डियर N और Q यहीं पर बन सकते हैं, 1 2 3 4, या तो N Q यहां पर आएंगे तो हम N Q फिक्स कर लेते हैं, N Q हमने फिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे, थोड़ा ध्यान से देख रहा है। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन N एंड Q, विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव O, यानी Q जो है वो अबव O है, तो डियर यहाँ Q अबव O हो गया तो यहाँ N हो गया, Q अबव O हो गया तो यहाँ N हो गया, दोनों पॉसिबिलिटी हमारी हो गई। क्लियर है? कह रहे S is kept above T, S is kept above T, तो S is kept above T, ये हमारा डायग्राम बन गया।
बट इसमें एक चीज देखिए, एन और क्यू के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, एस अबव टी। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हमने यहां लिया था तो एस अबव टी, तो एन और क्यू के बीच में भी हमने 3 ही लोग लिए, गड़बड़ यहां हो गया। देखिए 1 2 3 4, तो डियर ये तो बन ही नहीं सकता था, ये वाला तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि यहां पर 3 ही आए और यहां पर भी हमने 3 रखे, तो दैट मीन्स हमें ये ऊपर ले जाना था। और अगर ये यहां पर आया है, क्यू यहां पर आएगा, तो एन तो नीचे आ ही नहीं सकता था। क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए क्यू अबव ओ आया है, तो एन और क्यू के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4, तो यहां पर आ जाएगा क्यू, सॉरी एन, और जो एस है अबव टी है, तो एस यहां पर आएगा अबव टी। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एस एन टी आर, एस एन टी आर, पी एम क्यू, तो ये हमारा पूरा करेक्ट डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन क्या है उस पे आते हैं। कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एम एन, तो एम और एन के बीच में 1 2 3, 3 कहीं डायरेक्टली दिया है? नहीं दिया, दिया ए। कह रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू पी, एस की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पी, 1 2 3 4, एस जो है 4 बॉक्सेस अबव पी है, चेक कर लीजिए, एस 1 2 3 4। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट 6 पोजीशन। 6 पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो 6 पोजीशन पे आपका कौन सा बॉक्स है? 6 पोजीशन पे आपका टी है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड टी, तो पी और टी के बीच में आर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द बॉक्सेस आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओ आर एन क्यू, एन क्यू तो नहीं है, एन और क्यू के बीच में 4 है। ओ आर टी, ओ आर नहीं आर टी, हाँ जी आर टी है, एडजेसेंट टू ईच अदर, करेक्ट आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 10% ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे स्टेइंग इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स, फ्लैट जो दिए है वो भी हमें दिए, फ्लैट ए एंड बी of 5-story building but not necessarily in the same order, flat A is to the west of B। मतलब ये कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5, तो जब आप यहां पर देख रहे हो 5 फ्लैट्स, 5 फ्लोर बिल्डिंग, फ्लैट ए टू द वेस्ट ऑफ बी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, बी को ले लेंगे, फ्लैट बी। पॉसिबल डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा, तो हम एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, फ्लैट ए बी। अच्छा जरूरत पड़ी तो ए बी यहां पर भी ले लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सी स्टे ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इन फ्लैट ए, सी स्टे ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर ऑन फ्लैट ए एंड 2 फ्लोर अबव एच। तो अगर आप देखिए सी ऑड नंबर फ्लोर अबव ए, देखिए सी स्टे ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर इन फ्लैट 1 ए एंड 2 फ्लोर अबव एच, तो सी 2 फ्लोर अबव एच, यानी हम दूसरी पॉसिबिलिटी में सी को यहां लेके एच को यहां भी ले सकते थे। हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी ये देखने के लिए हमें बन रही है। अच्छा अब अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बट इन डिफरेंट फ्लैट्स, तो यानी एच जो है वो यहां नहीं हो सकता, एच के लिए जो फ्लैट होगा वो ये वाला हो जाएगा, यानी फ्लैट बी में एच बैठेगा। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं 2 फ्लोर्स आर बिटवीन बी एंड ई,
तो यानी बी और ई के बीच में दो फ्लोर्स होंगे। हु स्टे इन फ्लैट बी ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी जो ई है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे यहां पर रहेगा बी में, इन फ्लैट बी ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर वेयर द बोथ स्टे इन द सेम फ्लैट, यानी जो है दोनों सेम फ्लैट में रह रहे हैं। तो अगर ई यहां है तो डियर बी यहीं बनेगा दोनों ही केसेस में, तो बी यहीं बन सकता था। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, both A and G stay on the same floor. A or G stay on the same floor where the G neither stay in the same flat as C. ओके, तो यानी C जिस फ्लैट में है उसमें कौन नहीं रहेगा, A and G stay on the same floor, यानी A और G या तो ऐसे होंगे या G और A ऐसे होंगे। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, where the G neither stay in the same flat as C, यानी G आपका A फ्लैट में नहीं रहेगा, G जो है वो A फ्लैट में नहीं रहेगा, तो G या तो यहाँ या यहाँ। नॉर स्टे बिलो बी, बी के नीचे भी नहीं रहेगा, तो G A, और यहां पर देखिए G A के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची। अब आगे क्या करना है आपको, एज मैनी फ्लोर अबव डी सेम एज बिलो आई, डी के ऊपर जितने होंगे आई के नीचे उतने होंगे। तो डियर यहां पर देखिए अगर आप डी के ऊपर लेना चाहोगे तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर बनी नहीं पाएगी, डी के ऊपर जितने होंगे आई के नीचे उतने ही होंगे। तो आप इस केस में देखो ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि डी अगर यहाँ रखोगे तो डी के ऊपर दो तो आई के नीचे दो हो ही नहीं सकते। अगर डी को यहाँ रखोगे डी के ऊपर तीन आई के नीचे तीन हो ही नहीं सकते। अगर डी को यहाँ रखोगे तो डी के ऊपर पांच आई के नीचे पांच हो ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। अब देखिए डी के ऊपर जितने रहेंगे आई के नीचे उतने ही रहेंगे। अच्छा अब दूसरा देखिए जे स्टे अबव एफ, जे जो है वो एफ के अबव रहेगा, जे स्टे अबव एफ कहां पर रहेगा बट ये नहीं पता, जे स्टे अबव एफ हु स्टे ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डी, यानी एफ जो है वो डी के एडजेसेंट रहेगा। तो डियर एफ और डी एडजेसेंट फ्लोर, एफ एंड डी एडजेसेंट फ्लोर की बात कर रहे हैं हम लोग कि वो एडजेसेंट फ्लोर पे यहां पर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, और जे जो है वो एफ के ऊपर रहेगा। अच्छा सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही वाला क्लियर कर लें कि जो हमें बोल रहा था यहाँ पर डी एज मैनी पर्सन अबव डी, यानी डी के ऊपर जितने हैं आई के नीचे भी उतने हैं। तो अगर मैं डी यहां पर ले लूं, डी के ऊपर जीरो है आई के नीचे भी जीरो हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और डी लास्ट भी आ सकता है और एफ और डी साथ में आएंगे, पहली चीज ये। तो डी को हम यहां तो नहीं ले सकते, अगर मैं डी को यहां ले लूं तो डी के ऊपर कितने हैं तीन, तो आप देखिए आई के नीचे भी तीन होंगे, आई के नीचे तीन, फिर मुझे आई इस केस में यहां लेना पड़ेगा। बट आई को लेकर कोई कंडीशन दी है, कंडीशन तो नहीं दी है, आ भी सकता है। हम्म, अच्छा आई को लेकर हमें कुछ बोला था, both A and G stay on the same floor where the G neither stay in the same floor with G flat same flat and C nor stay below B. Okay, as many floor above D as below I. तो यानी D के ऊपर अगर हम देख रहे हैं तीन, तो I के नीचे तीन तो आ ही नहीं रहे ना। अगर मैं D यहाँ रख दूं तीन, तो I के नीचे तीन नहीं आ रहे, तो D एनी हाउ यही आएगा। D के ऊपर इतने सारे एक दो तीन चार, तो I के नीचे भी चार ही होने चाहिए। तो ये वाला देखिए पॉइंट क्लियर हुआ, D और I वाला, D I क्लियर हुआ। अच्छा देखिए D का पड़ोसी कौन है, F, F यहीं पर आएगा, तो A B C D E F G H I J यहां पर आ गया C J। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव अलाइक इन अ सर्टेन वे, यानी किसी तरीके से सेम है एक अलग है। C D G I E
फिर से देख लेते हैं। CDGIF, 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 तो जी बी फ्लैट में, बाकी सब सेम फ्लैट में। कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट डज जे स्टे। जे, जे का फ्लैट एंड फ्लोर, फ्लैट है बी, फ्लोर है थर्ड, बी थर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टे इमीडिएटली अबव ए। ए के इमीडिएटली अबव कौन है, तो इमीडिएटली अबव ए आई एंड ई। आई के ईस्ट में कौन रह रहा है, आपसे ये पूछा ना इमीडिएटली अबव ए, तो इमीडिएटली अबव ए वो है आई और ई, और ई जो है आई के ईस्ट में, तो वो आंसर हो गया। तो अभी आप नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन ए एंड एच। तो ए और एच के बीच में कितने फ्लोर है, तो डियर ए और एच के बीच में 2 फ्लोर है। 2 फ्लोर डायरेक्टली दिया होगा तो आंसर है, 2 फ्लोर नहीं दिया, 3 दिया है, मोर देन 3 नहीं। एस मेनी फ्लोर बिटवीन जी डी बी सी, जी डी बी सी के बीच में नहीं, जी और डी के बीच में भी 2 है, और ए और एच के बीच में भी 2 है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू बी, 1 2 3, 3 फ्लोर अबव। द करेक्ट आंसर इज सी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाक से। 8% PQRSTUVW sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. Q sit two place away, मतलब two place away from P, who sits third to the left of R. R के third left, 1 2 3, P। एक छोटा डायग्राम भी ले लेते हैं, R P Q, और Q यहां पर भी आ सकता है, टू प्लेस अब मतलब अवे। P is an immediate neighbor of the both S and U. P S U S U, P पड़ोसी है S और U का, S U U S। T sits third to the right of S, T sits third to the right of S, तो S यहाँ तो नहीं हो सकता, S यहाँ होगा तो 1 2 3, T यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी S यहाँ रखोगे और U यहाँ रखोगे, T third to the right of S, 1 2 3, और S यहाँ होगा तो 1 2 3, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। T sits third to the right of S, ये भी हो गया। P नेबर है किसका, P इज द इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड U, दो पॉसिबिलिटी हो गई, दो प्लेस अवे भी हो गया। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन V एंड W, कम से कम दो लोग V और W के बीच में रहेंगे, तो यानी W V V एंड W, अगर T यहाँ रख देंगे तो V और W पास हो जाएंगे, तो दैट मीन्स S यहाँ होगा, यानी S जो है यहाँ नहीं हो सकता, S यहाँ होगा, और V और W के बीच में दो लोग हो गए तो T यहाँ पर हो गया। W is adjacent to T, W is not adjacent to T, तो W T का adjacent नहीं है, तो W यहाँ नहीं हो सकता और W यहाँ हो जाएगा, तो ये एक डायग्राम बना। क्लियर है। अगर हम इसके हिसाब से चल रहे हैं तो V और W के लिए यही दो पॉसिबिलिटी बची, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो डायग्राम आपका ये वाला सही हुआ। नेक्स्ट क्या है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के सेकंड राइट अगर आप देखोगे तो R के सेकंड राइट है V। Four of the following like a same in a certain way. SQ, RP, TV. SQ, RP, TU. SQ, SQ के बाद देखिए
आरपी, टीयू, वीपी, आरपी या वीपी में से एक होगा। आरपी और वीपी नहीं होना चाहिए था, वीडब्ल्यू होना चाहिए था। क्लियर है? तो वीपी वाला जो हो गया वो आपका आंसर हो गया, क्योंकि देखिए टीयू, अगर आप देखिए लेफ्ट में थर्ड बैठा है, टी के थर्ड लेफ्ट, यू थर्ड राइट है, 3 प्लेस दूर है, बट यहाँ पर देखिए वी और पी उस हिसाब से। 1 मिनट डियर, हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। पहला पॉइंट हमें जो दिया है वो दिया क्यू एस आर पी, क्यू एस सीक्वेंस ही देख लेते, क्यू एस आर पी। चलते हैं वापस, क्यू एस आर पी, जिस तरफ से दिया वैसे सीक्वेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज थर्ड है, ये क्लॉकवाइज थर्ड है। टी यू वीपी, टी यू क्लॉकवाइज, वीपी क्लॉकवाइज, डब्ल्यू वी, डब्ल्यू वी क्लॉकवाइज थर्ड, और ये हमारा आर से पी गया एंटी क्लॉकवाइज। तो डियर यहां पर जो आंसर गया वो हमारा गया आरपी। कह रहा which of the following statement is true with respect to the final setting element? T sits to the immediate left of W, T sits to the immediate left of W गलत है। R sits to the immediate right of Q, R sits to the immediate right of Q, R sits to the immediate right of Q गलत है। फिर कह रहे हैं U sits second to the right of W, U sits second to the right of W, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, V faces U, V faces S, none of these। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो टी और पी के बीच में देखिए टी और पी अपोजिट बैठे हैं, इधर भी 3 इधर भी 3, 3 पर्सन। इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो पी से शुरू करते हुए डियर देखना है हमें, पी से क्लॉकवाइज, पी क्यू, ओ सॉरी इधर तो देखना ही नहीं है, पी से शुरू करते हुए। तो ये लाइनें मैं हटा देता हूं, तो देखिए P Q R S T मिल जाएगा, U V W, केवल एक मिलेगा P को हटाकर, और P को इंक्लूड करते हुए 2 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग P ओनली 1, द करेक्ट आंसर इज बी। तो डियर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तो गोट में जल्दी से एनरोल कर लीजिए और डेली बेसिस पे क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई क्वेरी है तो यहाँ कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।